राधे राधे दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कार्तिक महात्म के 8वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप सर्वज्ञाता हैं, अतएव अब आप संतान वृद्धि तथा सुख संप्रदा देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेघा, महासमृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति, इसका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। तब नारद जी कहने लगे, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी अकाल पड़ा तथा महामारी फैलने से अनेक अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर इस विपदा से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रता धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सब लोगों को अहोई देवी का व्रत करना चाहिए। बोलो अहोई देवी माता की जय। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगी को छोड़कर शेष सभी वृद्ध, स्त्री, पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतएव यह मेरा ही पूजन समझकर करना चाहिए। अपने मकान को गोबर तथा मिट्टी से लीपकर साफ करें। फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों के द्वारा मेरी मूर्ति बनाएं। तत्पश्चात सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरा पूजन करें। जब चामुंडा देवी ने यह कहा तब एक दीव की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाइए। तब देवी ने कहा कि तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारनी तथा मालनी की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार देवी के कथानुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर होकर सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे मुने, कार्तिक मास तथा 81 तिथि श्रेष्ठ क्यों मानी गई है? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा था और उन्होंने जो उत्तर सत्यभामा जी को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तब कार्तिक मास और 81 तिथि उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उसका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। तब वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, अतः मंत्रों सहित वेदों को हर ले आऊं। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मा आदि सब देवता संसार को वेदहीन देखकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्हें जगाने के लिए गीत वात आदि क्रियाएं की। भगवान के जागने पर आवाहन, आसन, पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पान, प्रतीक्षणा तथा नमस्कार द्वारा पौंडोसोपचार पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव शंख आदि दैत्य को मारकर मैं 4 वेदों को शीघ्र ही ले आऊँगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे।
हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास कर रहे कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तब मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे, हमें कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने कुएं में डाल दिया, परंतु भगवान वहाँ पर भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। तत्पश्चात कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया, भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे। फिर मत्स्य अवतार भगवान शंकासुर दैत्य को मारकर बद्रीनारायण के आश्रम में आए। वहाँ आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंकासुर को मार दिया है, अतएव अब ऋषि और मुनि जाकर समुद्र से वेदों को ढूंढ लाए। जब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादिक देवताओं के पास आए और उन्हें वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। तभी से प्रयाग तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। प्रयागराज में स्नान, दान तथा यज्ञ आदि का विशेष महत्व है। इसमें जन्म जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। इति श्री अष्टम अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे दोस्तों।